क्वेश्चन 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर, कि हमने इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें ये एक एंगल दिया हुआ है, इसमें दो अंदर एंगल दिए हैं, एक बाहर है, तो अंदर वाले एंगल को हम कहते हैं इंटीरियर एंगल और जो बाहर होगा वो होगा एक्सटीरियर एंगल। अब अगर हमारे पास तीनों अंदर होते तो वो तीनों सम ऑफ एंगल हो जाता है 180 डिग्री के, जबकि हमें यहाँ दिए हुए दो इंटीरियर दिए हुए, एक हमें दिया हुआ एक्सटीरियर। तो हम इसमें लिख लेंगे कि वन एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो हम यहाँ इसको यही लिखेंगे। फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है कि वन एक्सटीरियर एंगल इक्वल है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में एक्स है और इंटीरियर हमें दिए हुए हैं 63 डिग्री प्लस 66 डिग्री। अब हमने इनको प्लस कर लेना है, 6 और 3 9 और 6 और 6 12। तो हमारे पास ये एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 129 डिग्री। अगला है इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, वो भी बिल्कुल इसी तरह दिया हुआ है कि दो इंटीरियर एंगल हैं और एक एक्सटीरियर दिया हुआ है। तो हम इसमें भी यही चीज़ लिखेंगे कि वन एक्सटीरियर एंगल इक्वल है टू ऑपोजिट एंगल। एक्सटीरियर हमारे पास है एक्स और जो इसके ऑपोजिट या इंटीरियर एंगल है वो हमें दिए हुए हैं 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री। तो इनको हमने प्लस करना है, तो ज़ीरो और ज़ीरो हमारे पास हो जाएगा ज़ीरो, 8 और 5 13। तो ये हमारे पास आएगी, इसकी वैल्यू एक्स की आएगी वैल्यू 130 डिग्री। फिर इसका थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है, एक इंटीरियर एंगल दिया हुआ है एक्स और दो हमारे पास है एक्सटीरियर एंगल। तो अब जब तक हमारे पास ये अंदर इंटीरियर एंगल नहीं होंगे तब तक हम इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं कि ये कितना आएगा इसका आंसर। तो पहले हम इसका देख लेंगे कि इंटीरियर एंगल हमारे पास इसके कितने बनेंगे। तो हमने पहले भी इसमें एक्सरसाइज पिछली में किया था कि यहाँ पे अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे तो वो बराबर होते हैं। कि अगर यहाँ पे हमारे पास ये 45 डिग्री बन रहा है तो जो इसके वर्टिकल एंगल यहाँ पे बनेगा, अगर ये 45 है तो इस जगह भी हमारे पास यहाँ पे बनेगा ये 45 डिग्री का एंगल। और अगर ये 48 डिग्री है तो इसके वर्टिकली ऑपोजिट हमारे पास यहाँ पे बनेगा 48 डिग्री। तो ये दोनों एंगल बराबर इस तरह होते हैं। अगर यहाँ पे कोई एंगल इधर दिया हुआ तो वो इसके इक्वल होगा, इधर होगा तो वो इसके इक्वल होगा। तो ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी अगर ये हमारे पास 45 है तो ये भी हमारे पास 45 है। अब क्वेश्चन में हमारे पास अब तीन एंगल्स आ गए हैं कि ये एक्स 45 डिग्री और 48 डिग्री। तो ये एक ट्राइंगल है, तो ये है सम ऑफ ऑल साइड इक्वल है 180 डिग्री के। तो हम इसमें वो लगाएंगे फार्मूला, या हम लिख लेंगे इसको सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल है 180 डिग्री। अब ऑल साइड हमें क्या है दी हुई है, एक्स 45 डिग्री और 48 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस 45 डिग्री प्लस 48 डिग्री इक्वल है 180 डिग्री के। इनको प्लस कर लेना है हमने, तो 8 और 5 13 का 3, यहाँ पे 1 कैरी जाएगा, 4 और 1 5 और 4 9। तो हमारे पास आ जाएगा 93 डिग्री। अब हमने इस 93 को दूसरी तरफ लेके जाना है, तो x इक्वल है 180 डिग्री। यहाँ हमारे पास प्लस है, इसको इस तरफ लेकर आएंगे, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 93 डिग्री। इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 3 जाएगा तो 7। यहाँ हमारे पास 7 रह गया था, 7 में से 9 नहीं जा सकता, हम 17 करेंगे, 17 में से 9 जाएगा तो ये 8, यानी हमारे पास आ जाएगा 87 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दो एंगल्स दिए हुए हैं, एक है हमारे पास एक्स 60 डिग्री और 68 डिग्री।
जबकि इसी का दूसरा पार्ट हमें दिया हुआ है वो भी है एक्स फाइंड करना है और वैल्यू हमें एंगल की दी हुई है, एक 38 डिग्री है और एक 58 डिग्री 54 डिग्री है। तो इसमें भी हम जैसे हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट में इसमें किया था वही हम इसमें करेंगे कि एक्स प्लस 68 डिग्री प्लस 60 इक्वल है 180, क्योंकि सम ऑफ ट्राइंगल इक्वल है 180 डिग्री के। तो वो हम लिखेंगे जो अभी हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 में किया है वही हम इसमें लिखेंगे। यहाँ पे पहले हम इसका ये फर्स्ट पार्ट कर लेंगे। इसमें हमें दिया हुआ है, हम यहाँ लिख लेंगे कि सम ऑफ एंगल इक्वल है 180 डिग्री। तो एंगल्स हमें दिए हुए थे एक्स प्लस 60 डिग्री प्लस 68 डिग्री इक्वल है 180 डिग्री के। इनको प्लस किया तो 8 और 0 8, 6 और 6 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 128 डिग्री। अब हमने इसको माइनस करना है तो 180 डिग्री, यहाँ पे प्लस है ये उस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 128 डिग्री। इसको माइनस किया तो 10 में से 8 गए 2 या 7 में से 2 गए 5, 1 में से 1 गए तो ये 0, तो हमारे पास आ जाएगा पहले एंगल का आंसर आएगा 52 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट का यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 52 डिग्री। अब दूसरा भी हमें यही चीज़ दिया हुआ है कि दो एंगल दिए हुए हैं, तीसरा हमने फाइंड करना है। इसमें भी हम यही लिखेंगे सम ऑफ ट्राइंगल इक्वल है 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिख लेंगे सम ऑफ ट्राइंगल इक्वल है 180 डिग्री। अब इसमें हमें एंगल दिए हुए थे एक्स प्लस 54 डिग्री प्लस 38 डिग्री इक्वल है 180 डिग्री के। अब हमने इसको प्लस करने हैं तो 8 और 4 12, 1 यहाँ पे कैरी जाएगा, 3 और 1 4 और 5 9, तो ये हमारे पास हो जाएगा 92 डिग्री इक्वल है 180 डिग्री के। अब हमें इसमें x की वैल्यू चाहिए तो ये प्लस 92 उधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा माइनस 92 डिग्री। तो इसको माइनस करेंगे, 10 में से 2 गए 8 और यहाँ पे 7 था, 17 में से 9 गए 8, तो हमारे पास इसमें x की वैल्यू आ जाएगी 88 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 है कैलकुलेट ऑल द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है? इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों, वो होता है इक्विलेटरल एंगल। अब हमने उसकी इंटीरियर एंगल भी फाइंड करना है और एक्सटीरियर भी देखना है। तो हम यहाँ एक बना लेंगे ट्राइंगल, इसकी तीनों साइड बराबर हैं। अब हमने ऊपर भी क्वेश्चन में किया है कि सम ऑफ ऑल साइड या सम ऑफ ट्राइंगल होता है 180 डिग्री के। तो ये जो अंदर के इसके एंगल होते हैं ये होते हैं 180 डिग्री के बराबर। तो अगर ये 180 के होंगे तो फिर हमारे पास यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनेगा, ये भी 60 का बनेगा और यहाँ पे भी 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ये है इसकी इंटीरियर एंगल। तो इसमें हम यहाँ लिख लेंगे आंसर में वही नो डैट कि हम जानते हैं एवरी इंटीरियर एंगल in an equilateral triangle is 60 डिग्री। कि जो इसके इंटीरियर एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के बराबर है। जैसे हमने इसका लिख लिया है कि इंटीरियर एंगल होता है 180 डिग्री के बराबर सम ऑफ, तो सम ऑफ 180 होगा तो पे ये 60 60 और 60 यानी टोटल ये बन गए 180 डिग्री के। तो हम यहाँ लिख लेंगे सो एवरी इंटीरियर एंगल इक्वल है 60 डिग्री के। अब हमारे पास क्वेश्चन में एक इंटीरियर एंगल फाइंड करना था, हमने कैलकुलेट द इंटीरियर, और दूसरा था कि एक्सटीरियर एंगल भी फाइंड करने हैं। तो इंटीरियर एंगल हमारे पास थे 60 डिग्री के बराबर सम ऑफ, जबकि जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होते हैं 360 के बराबर होते हैं। तो अगर वो 360 तो वन एंगल उसका बनेगा यहाँ पे 120 डिग्री, इधर भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री के बराबर है। यानी एक्सटीरियर एंगल का जो एक एंगल है वो 120 डिग्री के बराबर होता है। इसमें भी हम इसकी लाइन लिख लेंगे
वी नो डैट, हम जानते हैं, एवरी एक्सटीरियर एंगल इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 120 डिग्री। कि वी नो डैट, हम जानते हैं, एवरी एक्सटीरियर एंगल के हर जो एक्सटीरियर एंगल है इक्विलेटर ट्रायंगल का वो होता है बराबर 120 डिग्री के। इधर लिख लेंगे कि एवरी एक्सटीरियर एंगल इक्वल है 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर 3 साइड पॉलीगॉन। अब पहले हमने देखना है कि पॉलीगॉन होता क्या है। जो पॉलीगॉन होती है वो भी बिल्कुल ट्रायंगल की जैसी ही होती है शेप। तो अब पॉलीगॉन है तो हम इसमें ट्रायंगल एक बना लेंगे, उसी को हम पॉलीगॉन भी कहते हैं। और दूसरा हम इसमें लिखा हुआ है कि इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर 3 साइड। रेगुलर 3 साइड का क्या मतलब है कि रेगुलर 3 साइड का मतलब होता है कि इसकी जो तीनों साइड्स होंगी वो बराबर होती हैं। तो हमने यहाँ एक ट्रायंगल बना ली है, इसी को हम पॉलीगॉन भी कहते हैं। और अब इसमें है कि रेगुलर 3 साइड जो होती हैं बराबर होती है। अब ट्रायंगल में हमारे पास क्या था, एक एंगल हमारे पास होता है 60 डिग्री का, तो दूसरा भी 60 का होगा और तीसरा भी हमारे पास होगा 60 डिग्री का। तो हम इसमें हमने इंटीरियर एंगल ही फाइंड करने हो तो हम लिख लेंगे ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर 3 साइड्स पॉलीगॉन इज 60 डिग्री के। हर जो है पॉलीगॉन का जो एक इंटीरियर एंगल है वो 60 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारी भी साइज़ कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको ये अच्छी लगी है मेरी वीडियो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।